पंचदशी में पंच क्या है, तत्व विवेक वर्णन है उसमें, एक पूरा चैप्टर पंचभूत विवेक प्रकरण में ही इनको तत्व बताया गया। अच्छा, वैसे भी कहा जाता पंच तत्व में शरीर विलीन हो गया। वो जो पंच तत्व आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनसे जो 5 हुए, जिनका पंचीकरण हुआ, इस प्रकार से कहते उसका भी वर्णन किया गया। वर्णन तत्व विभाग, उनके विभाग का वर्णन किया गया, उनके कार्यों का वर्णन किया गया। आकाश का क्या कार्य है, वायु का क्या कार्य है, और तेज का क्या कार्य है, और जल का क्या कार्य है, पृथ्वी का क्या कार्य है। ये जो इनके अपने अपने कार्य हैं, उनके अपने अपने विभाग हैं, अपने अपने विभाग के अनुसार शरीर में वो सब काम करते हैं। अगर जिस तत्व की कमी हो जाती है तो तदनुसार उस तत्संबंधी बीमारियां तैयार हो जाती हैं। शरीर में भी देखा जाता है। और जैसे शरीर में ऐसे ही प्रकृति में भी जिस चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर उसकी कमी लगती है। अब जैसे गीध चले गए या कोई पक्षी आदि चले जाते हैं, तो जो प्रकृति ने इन सब का निर्माण किया है, ब्रह्मा जी की कृपा से या भगवत कृपा से जो इनका निर्माण हुआ है, ये सब प्रकृति को मजबूत करते हैं, सब प्रकृति को मजबूत करते हैं और इसको समान अवस्था बनाए रखते हैं। इसलिए इनके जो कार्य हैं वो उनका वही उनका विभाग है। फिर कहा तत्व ब्रह्म का निरूपण किया, ब्रह्म का निरूपण किया, धर्म का निरूपण किया, कर्म का निरूपण किया, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि इनके विभाग का वर्णन किया। लेकिन इतने से केवल काम नहीं चलेगा। फिर कहाँ है भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। भगवान की जो भक्ति है, यदि वो ज्ञान और वैराग्य के बिना होगी तो वैसे ही है जैसे भक्ति सीता का अपहरण हो गया तो ज्ञान वैराग्य रो रहे थे, और उधर भक्ति थी वो भी रो रही थी, क्योंकि ज्ञान वैराग्य है नहीं। जब ज्ञान वैराग्य मिले तो वो प्रसन्न हो। तो इसलिए कहाँ है भगत भगवंत कहे संचित ज्ञान विराग। जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति एक साथ में जब होते हैं, तब जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत विलक्षण है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी भक्ति है वो केवल आभास मात्र। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, खाओ पियो मौज करो, वो केवल आभास में पड़े हुए हैं, भक्ति उक्ति है कुछ नहीं। ऐसे ही जो केवल ज्ञान का अभिमान लेकर के बैठे हैं और समरसता जिनमें नहीं आई, समदृष्टता हो तब समरसता हो, वो चीज उनमें आई नहीं, और कहते हैं मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ। तो ज्ञान मार्ग से कुछ नहीं होता जब तक उसका कुछ अनुभव नहीं होगा, जब तक उसमें आनंद रस की कुछ भी किंचित मात्र अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक उसका वर्णन भी क्या कर सकते हैं। इसलिए कहाँ है भगत भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। यानी वो ज्ञान का भी स्वरूप का वर्णन किया, वैराग्य का स्वरूप का वर्णन किया, भक्ति का स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन ये तीनों को संयुत यानी तीनों को मिला करके कहा। जब ये तीनों एक साथ में होंगे तभी जीवन बढ़िया चल सकता है, तभी संसार भी आपको रुचिकर हो जाएगा और परमार्थ भी आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। और सच्चिदानंद भगवान की हाँ, पूरा वेदांत पूरा भर गया है, तो एक ही दोहा में पूरा बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो धर्म के सवेरे पढ़ रहा था मैं इसको, 4 दो का 5 दो लेता हमारा सवेरे जी उपासना में। नहीं बहुत बढ़िया। तो वो सवेरे मेरे दिल किया, मैंने इसको महाराज से डिस्कस कर। नहीं बहुत बढ़िया। आप